अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शकील थींद। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊँगा ख़ास तौर पर वो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान से और इंडिया से, तो उनका एक जर्नल सवाल मुझसे ये होता है कि प्लीज़ भाई आप हमें गाइड करें, हमारे लिए कौन सा कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट रहेगी। ये अगर 10 बंदे जो हैं मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनमें से जो है 9 बंदों का सेम यही क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर जो है मैं अपनी एक वीडियो बना लूँ ताकि आने वाले वक्त में वो लोग जो इस कन्फ्यूज़न का शिकार हैं उनकी ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो, और साथ साथ जो है जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, तो उस एक्सपीरियंस को लेके जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप जो है ख़ास तौर पर कोई भी सिलेक्शन करने के मामले में हो सकता है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन कि हम कौन सा कंट्री जो है उसको सेलेक्ट करें, और हमारी अर्निंग जो है वो इतनी है और बैकग्राउंड हमारा ऐसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, देखें हर इंसान का बैकग्राउंड दूसरे इंसान से अलग है, और उसके साथ साथ जो है हर इंसान की सोर्स ऑफ इनकम जो है, उसकी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दूसरे इंसान की फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि आपने कौन सा कंट्री जो है सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आप सबसे पहले आप अपने उस पे जाएं, बैकग्राउंड पे जाएं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पे जाएं कि आप कितनी एक अमाउंट जो है वो आप अरेंज कर सकते हो। आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अमाउंट अरेंज करनी पड़े तो आप कितनी एक कर सकते हैं, ये सबसे अहम चीज़ है। और इसी जो मैं अभी आपको जवाब देने लगा हूँ, और इसी में ही तमाम मेरे दोस्तों के सवालों के जवाब जो हैं वो इसी एक ही उसमें आपको मिल जाएंगे आंसर में। और सबसे पहले मैं आपको यही बताता चलूँ कि देखें, जहाँ तक बात है कंट्री सिलेक्शन की, जहाँ तक बात है कोर्स सिलेक्शन की, तो वही डिपेंड करता है आप कितना एक जो है अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है यूके में आ जाएं, आप जो है ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, तो हो सकता है आपके पास वो अमाउंट ना हो जितना उस कंट्री में दरकार है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आप देखें कि आपके पास कितनी एक अमाउंट है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, मैं आपको चंद एक कंट्रीज़ के बारे में बताता हूँ, वो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो मीन्स अपने आप को फ़ाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे कंट्री भी बताऊंगा जो ख़ास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए बेस्ट चॉइस होगी। और ऐसी कंट्रीज़ के बारे में भी बताऊंगा जो कि ईज़िली जो है अपने आप को फ़ाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आता हूँ वो लोग जो कहते हैं शकील भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हैं आउट कंट्रीज। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने जिन जिन कंट्रीज़ का ख़ास तौर पर जिनको गूगल करना है, जिस कंट्रीज़ की आपने यूनिवर्सिटीज़ को गूगल करना है, उनमें सबसे पहले इटली है।
अगर मैं आपको बताता चलूँ इटालियन गवर्नमेंट के बारे में, इटालियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इवन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, रिसर्च स्टूडेंट्स, जितने भी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड जो है वो स्कॉलरशिप दे रही हैं। अगर मैं अपने सर्कल की बात करूं, बहुत सारे मेरे अपने दोस्त जो हैं उन्होंने फुली फंडेड जो है स्कॉलरशिप जो है वो हासिल किया है और वो इस वक्त इटली में जो है अपनी एजुकेशन को जारी रखे हुए हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास जो है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप जो है इटली को जो है आप अपने ऑप्शन में लें और उसके लिए अप्लाई करें। बाकी आगे अप्लाई करना आपका काम है। आगे इंशाअल्लाह ताला अगर रिस्क आपका वहाँ लिखा है और आपने वहाँ जाना है तो डेफिनेटली बात है आपको ऑफ़र लेटर भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो है मैं अगर बात करूँ ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया जो है ये भी शेंजन में है, ये भी यूरोप का एक कंट्री है। यहाँ पे आप अगर आ रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूं, तो वो स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हैं और वो मास्टर करना चाह रहे हैं अपनी ही पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में और उसकी फ़ीस जो है 80,000 है या 1 लाख है, 1,50,000 है, तो ऐसे स्टूडेंटों को मैं रिकमेंड करूँगा, बल्कि एडवाइस दूंगा कि आप लोग जो हैं ऑस्ट्रिया का जो ऑप्शन है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है वो आप 300 यूरो से लेकर 700 यूरो तक है। अगर मैं 300 यूरो की बात करूं तो इट्स अराउंड 1 लाख PKR। तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर देखें। इटली के बाद जो है आप देखें इसको ऑस्ट्रिया को, और उसके साथ साथ जो है आप फ्रांस को भी देख सकते हैं। फ्रांस की भी इसी तरह है जैसे ये ऑस्ट्रिया की हैं। तो उसके साथ साथ जो है अगर मैं बात करूं थोड़ा, अब ये तो वो हो गए उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बिल्कुल ही अपने आप को फिनंशियली तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते इटली, और जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस को जो है वो ज़रूर देखें। अब मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, वो स्टूडेंट्स जो अगर मैं PKR की बात करूँ 10 से 15 लाख जो है 10 to 15 लाख जो है, अगर मैं इंडियन बात करूँ 5 लाख तक अपने आप को जो सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें हंगरी जो है उसको आप देख लें। हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें भी यही फ़ीस है 3,000 यूरो से लेकर 5,000 यूरो। उस कंट्री को जो है आप ज़रूर देखें। अगर आप इससे थोड़ा चीप ऑप्शन में आते हैं तो आप पोलैंड को ज़रूर देखें। वहाँ पे 2,000 to 4,000 जो है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है वो है 2,000 to 4,000। तो ये 4 कंट्री हो गए। अब थोड़ा मैं ऊपर आता हूँ, मतलब मैं वो कंट्री आपको बता रहा हूँ जहाँ आप जाते भी हैं एट लीस्ट आप अपनी डिग्री भी ले सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ आप एक अच्छी जगह जा रहे हैं जहाँ पे इन फ्यूचर जो है आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो जॉब का होता है, क्योंकि हमने फिनंशियली तौर पर पीछे घर वालों को भी सपोर्ट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये ऑप्शन बता रहा हूँ। अब आता हूँ मैं ऑप्शन नंबर 5 पे। वो लोग जो अपने आप को 15 लाख to 20 लाख 25 लाख तक जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन जो है वो, अगर मैं यूरोप में बात करूं तो स्वीडन के साथ साथ जो है नॉर्वे और फिनलैंड, ये वो ऑप्शन है जो आपके 15 to 25 लाख के दरमियान जो है वो आते हैं, और ये भी बहुत अच्छे
कंट्रीज़ हैं, ये भी शेंजन का हिस्सा हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास इतनी ही अमाउंट है तो वो इन कंट्रीज़ को ज़रूर देखें, ये ऑप्शन उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब अगर मैं बात करूं वो स्टूडेंट्स जो मोर देन 25 लाख जो है अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, 25 to 35 40, तो वो जो है सबसे पहले कनाडा को देखें, कनाडा के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को देखें, यूएसए को देखें और उसके बाद जो है यूके को देखें। ये उनके लिए ये 4 ऑप्शन बेस्ट हैं। और एक चीज़ मैं जब इटली की बात कर रहा था, जर्मनी का भी वो मेरे पास आ रहा था ऑप्शन, तो आप जर्मनी के लिए भी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही बात हुई, जैसे कि मैंने कहा कि एक बंदा अपने आप को फिनंशियल तौर पर बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए इटली बेस्ट है। क्योंकि जर्मनी में जो है वहाँ बैरियर अकाउंट बनवाना पड़ता है जर्मनी के अंदर, तो वहाँ भी आपको 25-30 लाख की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से जो भी ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पाकिस्तान में, इंडिया में बैठे ये सोच रहे हैं कि हमारे पास इतने जो है फाइनेंशियली हम अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो कंफ्यूज्ड हैं कंट्री को सिलेक्ट करने में कि कौन से कंट्री को हम सिलेक्ट करें और कौन से कंट्री को जो है हम सिलेक्ट ना करें। तो ये जो मैंने आपको 10 से 12 कंट्रीज़ के नाम बताए हैं और साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को इतना एक सपोर्ट कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो गुड लक गाइस, टेक केयर।